तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही सच्ची और नई कहानी। तो जो लोग भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है बनारस के एक छोटे से गांव की। उस गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन शिव का बहुत बड़ा भक्त था। बचपन से ही मोहन ने अपने माता पिता से शिव की बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे चमत्कार सुने थे, लेकिन मोहन आज तक शिव मंदिर में नहीं गया था। मोहन की बचपन से ही इच्छा थी कि एक बार शिव मंदिर जाकर शिवलिंग को प्रणाम करे, लेकिन बहुत गरीबी और खेतों में काम करने के कारण मोहन को कभी भी मंदिर जाने का मौका नहीं मिल पाता था और मन ही मन वो अपने भोले बाबा को याद करता रहता है और यही कहता था कि मैं एक दिन भोले बाबा के मंदिर जरूर जाऊंगा। तभी एक दिन, आज तो खेतों में काम बहुत कम है, सोच रहा हूँ जल्दी से काम खत्म करके भोले बाबा के दर्शन ही कराऊं। मोहन जल्दी जल्दी खेतों में काम कर रहा होता है। अरे मोहन, इतनी जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहे हो? क्या कहीं जाना है तुमने? हाँ चाचा, सोच रहा हूँ आज भोले बाबा जी के दर्शन ही करूँ, क्योंकि आज खेतों में कुछ काम नहीं है। सेठ जी से पूछा तुमने? सेठ जी तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हें तो पता है हमारे सेठ जी इन चीजों से कितना दूर रहते हैं। नहीं चाचा, अभी तो नहीं पूछा, लेकिन मुझे मालूम है सेठ जी मुझे कभी मना नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर मोहन सेठ जी के आने का इंतजार करता है। अरे ओ मोहन, आज कैसे खाली बैठे हो? क्या कोई काम नहीं है तुम्हारे पास खेतों में? सेठ जी, जितना काम था वो तो मैंने खत्म कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि खाली बैठकर क्या करूँ, क्यों ना अब मैं भोले बाबा जी के दर्शन ही कराऊं। भोलेनाथ जी के दर्शन? अरे जाकर खेतों में पानी लगाओ। भोलेनाथ जी के दर्शन से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मालिक, आज मुझे छुट्टी दे दो। आज मुझे भोले बाबा के दर्शन करने जाना है। बहुत समय से मन है, मगर खेतों में ज्यादा काम होने की वजह से निकल नहीं पा रहा हूँ। आज काम कम था तो सोचा मैं निकल जाऊं। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना, अभी बहुत काम है खेतों में। जैसे ही कुछ काम कम होगा मैं तुम्हें खुद ही भेज दूंगा। और वैसे भी क्या करोगे तुम भोलेनाथ जी के दर्शन करके? चलो चलो, जल्दी हाथ बटाओ खेत के कामों में। अरे मालिक, एक दिन की ही तो बात है, मैं कल सुबह सुबह आपके पास आ जाऊंगा। जमींदार बहुत होशियार था। सोचा मैं कितना भी इसको मना करूं, ये जरूर जाएगा। तभी, ठीक है, मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा फिर। बोलो मालिक, कैसा काम और क्या करना होगा मुझे? ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन कल सुबह तुम्हें 40 एकड़ जमीन की जुताई करनी होगी, तभी मैं तुम्हें शाम को जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहाँ से चला गया। मोहन भी जानता था कि एक रात में 40 एकड़ जमीन की जुताई करना नामुमकिन है, इसलिए मोहन ने इस काम का प्रयास भी नहीं किया। वो चुपचाप अपने घर सोने चला गया। तभी रात को मोहन के सपने में भोलेनाथ जी दर्शन देते हैं। उठो मोहन, तुमने तो आज मंदिर आना था मेरे दर्शन के लिए। क्या करूं भोलेनाथ जी, मुझे तो लगता है मैं कभी भी आपके मंदिर आ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से निकलने का प्रयास करता हूँ सेठ जी मुझे किसी न किसी काम में फंसा देते हैं। अब आप ही देखो ना कि किस तरह से मुझे एक दिन में 40 एकड़ खेत जोतने के लिए बोल दिया है, जो कि असंभव है। भोलेनाथ जी मुस्कुरा कर चले जाते हैं। सुबह जब मोहन उठता है तो देखता है कि सारे गांव में हंगामा मच रहा है। ये सुनकर मोहन अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सारी की सारी 40 एकड़ जमीन जुती हुई है। ये सब नजारा देखकर जमींदार मोहन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर दो मोहन,
मुझे नहीं पता था कि तुम शिव के इतने बड़े भक्त हो। शिव तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हुए हैं कि उन्होंने एक रात में मेरी 40 एकड़ की जमीन की जुताई कर दी। अब मुझे भी भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए साथ ले चलो। मोहन और जमींदार भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए गांव से निकल पड़ते हैं। जैसे ही मोहन और जमींदार मंदिर के सामने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। मोहन, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें आज आने में देर हो गई, इसीलिए मंदिर के कपाट बंद हो गए। नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं भोले बाबा के मंदिर के सामने खड़ा हूँ। तभी मोहन बोलता है, हे प्रभु, मुझे दर्शन दो। हे प्रभु, मुझे दर्शन दो। तभी मंदिर के कपाट अचानक से अपने आप खुल जाते हैं और शिवलिंग अपनी जगह से खिसककर मंदिर के मुख्य द्वार पर आ जाता है। ये नजारा देखकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी बाहर खड़ा मोहन अपने दोनों हाथ उठाता है और बोलता है, प्रभु जी, आपने मेरी लाज रख ली। पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस घटना के बाद मोहन एक मशहूर संत बन गए। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो कि पूरे बनारस में मशहूर है। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। हम इसी तरीके की वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली कहानी में।